हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम विशेषण का ज्ञान लेंगे, अर्थात पढ़ेंगे विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण को जानने के लिए एक अनुच्छेद पढ़ लेते हैं छोटा सा। जैसे हरी भरी वसुधा के ऊपर नील गगन ने छाता ताना, कल कल करते नदियाँ झरने बहे आ रहे गाते गाना। रंग बिरंगी तितली देखो कोयल कूक रही है वन में, शीतल मंद सुगंध हवा के झोंके मस्ती भरने लगे मन में। तो जो उपरोक्त पंक्तियां अनुच्छेद के माध्यम से हमने पढ़ी, इसमें आए रंगीन शब्द जो हैं हरी भरी, नील, रंग बिरंगी, शीतल, मंद और सुगंध क्रमशः वसुधा, गगन, तितली और हवा की विशेषता बता रहे हैं। अतः यह सभी शब्द विशेषण हैं, अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब जानेंगे विशेष्य के बारे में। अर्थात जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मोटा विशेषण है बंदर, विशेष्य मोटा बंदर। सुंदर बालक में सुंदर विशेषण और बालक विशेष्य। यह घर, यह विशेषण और घर विशेष्य। स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ विशेषण और वातावरण विशेष्य है। चलिए अब बढ़ते हैं विशेषण के भेद की ओर। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले बढ़ते हैं हम गुणवाचक विशेषण की ओर। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आम बहुत मीठा है, वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं। तो इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं मीठा और वीर, ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। आइए गुण संबंधी विशेषताओं के रूप जान लेते हैं। जैसे गुणबोधक, इसके शब्द क्या होते हैं? गुणबोधक जो बताते हैं हमें दयालु, शांत, सत्यवादी, उदार, वीर, योग्य, ये गुणबोधक शब्द होते हैं। दोषबोधक शब्द होते हैं दुष्ट, लोभी, बुरा, पापी, लालची, आलसी आदि। और रंगबोधक शब्द होते हैं हरा, पीला, काला, सफेद, चमकीला, सुनहरा आदि। इसी तरह कालबोधक शब्द होते हैं नया, पुराना, दैनिक, मासिक, वार्षिक आदि। स्वादबोधक शब्द होते हैं नमकीन, कड़वा, खट्टा, चटपटा आदि। आकार बोधक शब्द होते हैं चौकोर, लंबा, मोटा, गोल, आयताकार आदि। और दिशाबोधक शब्द होते हैं पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। गंध बोधक शब्द होते हैं खुशबूदार, सुगंधित, दुर्गंधित आदि। और स्थान बोधक शब्द होते हैं शहरी, जापानी, बाहरी, देशी आदि। आप जानेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो बच्चों, जिन शब्दों यानी कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी कि इनके माप तोल आदि का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर दूध मंगवा लो, 2 मुट्ठी गेहूं ले आओ। तो इन वाक्यों में 5 लीटर और 2 मुट्ठी संज्ञा शब्दों की मात्रा का बोध करा रहे हैं। अतः यह शब्द परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए सबसे पहले जाने हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है। तो बच्चों, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 मीटर, 2 किलो, 40 लीटर आदि। इसमें आपको निश्चित मात्रा पता लग रही है कि 10 मीटर कपड़ा ही चाहिए, 2 किलो ही चाहिए, 40 लीटर ही चाहिए। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, कम, सारी आदि। अर्थात इससे हमें निश्चित मात्रा का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। हमारा तीसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 लड़कियां पढ़ रही हैं, कुछ हिरन पानी पी रहे हैं। तो इन वाक्यों में 2 और कुछ जो संज्ञा शब्द हैं वो संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः यह शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
तो जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4, 3, 2, 5 आदि, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अर्थात जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, सारा आदि। इससे हमें निश्चित संख्या का पता नहीं लग रहा है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब चौथा विशेषण है हमारा संकेतवाचक विशेषण। बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा घर बहुत बड़ा है, उस तालाब में कछुआ है। तो इन वाक्यों में जो शब्द आए हमारा और उस, ये संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये शब्द संकेतवाचक विशेषण है। चलिए अब परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर जान लेते हैं। तो बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध होता है, जबकि संख्यावाचक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। जैसे मुझे थोड़े चावल चाहिए, ये परिमाणवाचक विशेषण। उसके पास थोड़े चित्र हैं, चित्रों को आप गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। शिवानी ने 3 मीटर रिबन खरीदा, इसे गिना नहीं जा सकता, तो परिमाणवाचक। उसने 3 पुस्तकें खरीदी, गिनी जा सकती हैं, संख्यावाचक। कुछ मिठाइयाँ इस प्लेट में रख दो, परिमाणवाचक। मैंने कुछ पृष्ठ पढ़ लिए हैं, संख्यावाचक, क्योंकि पृष्ठों को गिना जा सकता है। आइए अब विशेषण शब्दों की रचना जानें। बच्चों, कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यव शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। तो आइए संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना जानें। तो संज्ञा से विशेषण शब्द बनने के लिए सबसे पहला शब्द है समाज, इससे बनने वाला विशेषण है सामाजिक। कृपा से बना कृपालु। धर्म से बना शब्द है विशेषण शब्द धार्मिक। रोग से रोगी। नीति से नैतिक बना। इतिहास से ऐतिहासिक। शहर से शहरी बना। ग्राम से ग्रामीण। धन से धनी। स्वाद से स्वादिष्ट। दर्शन से दर्शनीय। पत्थर से पथरीला। अंतर से अंतरिम बना। पुराण से पौराणिक। अर्थ से आर्थिक। दया से दयालु। राष्ट्र से राष्ट्रीय। कष्ट से कष्टदायी बना। नियम से नियमित और नाश से बना नाशवान शब्द। इसी तरह शर्म एक संज्ञा शब्द है, इससे बनने वाला है विशेषण शब्द शर्मीला। प्रदेश से प्रादेशिक। चिंतन से चिंतनीय। स्वर्ण से स्वर्णिम। उदासी से उदास। परिचय से परिचित और जोश से जोशीला शब्द बना। और हृदय से हार्दिक शब्द बना। आप जानेंगे सर्वनाम से विशेषण शब्द बनाना। तो यह एक सर्वनाम शब्द है, इससे बनने वाला विशेषण शब्द है ऐसा इतना। वह से बनेगा वैसा उतना। जो सर्वनाम शब्द है, इससे बनने वाला विशेषण शब्द है जैसा जिसका। कौन से बना कैसा कितना। मैं से बनने वाला विशेषण शब्द है मेरा मेरी मेरे। और हम से बनेगा हमारा हमारी हमारे। वह से बनने वाला विशेषण शब्द उसका उसकी उसके। और तुम से बनेगा तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। आइए अब क्रिया से विशेषण शब्द बनाएं। जैसे पूजना एक क्रिया शब्द है, इससे विशेषण शब्द बना पूजनीय। भूलना से भुलक्कड़। टिकना से टिकाऊ। बेचना से बिकाऊ। सहना से सहनीय। कमाना से कमाऊ। सजाना से सजावटी बना। सड़ना से सड़ियल। खेलना से खिलाड़ी। देखना से दिखावटी विशेषण शब्द बने। आइए अब अवयव से विशेषण बनाना सीखें। बाहर से बना बाहरी विशेषण। भीतर से भीतरी। अंदर से अंदरूनी। ऊपर से ऊपरी। आगे से अगला। पीछे से पिछला। नीचे से निचला और निकट से निकटस्थ विशेषण शब्द बना। चलिए अब हम बढ़ते हैं विशेषण की अवस्थाओं की ओर, अर्थात जाने कि विशेषण की कौन सी अवस्थाएं हैं। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है, परंतु यह विशेषता सभी में एक समान नहीं होती है। यह किसी में सामान्य, किसी में कुछ अधिक और किसी में अत्यधिक होती है। इस प्रकार विशेषण तुलनात्मक ज्ञान भी कराते हैं। जैसे रश्मि सुंदर है। रश्मि गीता से सुंदर है। रश्मि सबसे सुंदर है।
इस आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मूलावस्था। बच्चों, इस अवस्था में किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य अवस्था प्रकट की जाती है। उसके रंग, रूप, दोष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से नहीं की जाती। जैसे अजय एक अच्छा लड़का है, गंगा एक पवित्र नदी है, इसमें तुलना का भाव नहीं है, तो ये मूलावस्था है। दूसरा है उत्तरावस्था। इस अवस्था में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें एक को कम या अधिक बताया जाता है। जैसे निखिल विशाल से छोटा है, महेंद्र सुरेंद्र से अच्छा है, तो इसमें 2 की तुलना आपस में की गई है, तो ये उत्तमावस्था है। और तीसरा है उत्तरावस्था। इस अवस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें किसी एक को सबसे अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे भीम सबसे अधिक बलवान था, सभी पेय पदार्थों में पानी सबसे ठंडा है, तो इसमें एक की तुलना बाकी सबसे की गई है, तो ये उत्तमावस्था है। चलिए अब विशेषण की अवस्थाएं बनाने के नियम जान लें। तो पहला नियम है इसका, तत्सम विशेषण शब्दों की उत्तर और उत्तम अवस्थाएं बनाने के लिए उनमें क्रमशः तर और तम प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे कि तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, महान महानतर महानतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, लघु लघुतर लघुत्तम। और दूसरा नियम है इसका, हिंदी के विशेषण शब्दों से पहले क्रमशः अधिक और सबसे लगाकर उनकी उत्तर और उत्तम अवस्थाएं बनाई जाती हैं। जैसे अच्छा तो उत्तरावस्था हुई अधिक अच्छा और उत्तमावस्था हुई सबसे अच्छा। साहसी अधिक साहसी सबसे साहसी। चतुर अधिक चतुर सबसे चतुर। बड़ा अधिक बड़ा सबसे बड़ा। शक्तिशाली अधिक शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली। बुद्धिमान अधिक बुद्धिमान सबसे बुद्धिमान। तो बच्चों, ये हमने जानी विशेषण की अवस्थाएं। अब हम जानेंगे प्रविशेषण क्या है। अर्थात विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे तान्या बड़ी मेहनती लड़की है, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। तो बच्चों, इन वाक्यों में बड़ी व बहुत शब्द क्रमशः मेहनती और ऊंचा विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण है। तो बच्चों, हमने विशेषण को जाना इस अध्याय में, और अब आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें किसी एक को सबसे अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मैं कि विशेषण अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।